दोस्तों, आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा 21 दिन का जबरदस्त चैलेंज लेकर आया हूं जो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। अगर तुमने सिर्फ 21 दिन तक इसे ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो चाहे तुम्हारी कोई भी बुरी आदत हो, फोन की लत, फैपिंग, आलस या ओवरथिंकिंग, सब कुछ जड़ से खत्म हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, तुम एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री बन जाओगे। तुम्हारा फोकस इतना तेज हो जाएगा कि तुम बिना रुके, बिना भटके अपने हर गोल को पूरा कर सकोगे। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत खास है क्योंकि आज से तुम्हारा एक नया जन्म होने वाला है। शुरुआत में ये 21 दिन मुश्किल लगेंगे, लेकिन अगर तुमने बताए गए रूल्स को फॉलो कर लिया तो तुम्हारा वो पुराना कमजोर, भटका हुआ और आदतों का गुलाम वर्जन मर जाएगा और उसकी जगह जन्म लेगा एक फियरलेस, डिसिप्लिन्ड और अनस्टॉपेबल वॉरियर। तो तैयार हो, चलो शुरू करते हैं। 21 दिन अपने दिमाग की धुलाई। एक दिन खुद को दुनिया से थोड़े समय के लिए अलग कर लेना। अपने दोस्तों से, सोशल मीडिया से, हर उस चीज से जो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन देती है, गायब हो जाओ। ये 21 दिन की लड़ाई किसी और के साथ नहीं है। ये लड़ाई है तुम्हारे और तुम्हारी बुरी आदतों के बीच। और ये लड़ाई तुम तब तक नहीं जीत सकते जब तक तुम अपने अंदर झांकना नहीं सीखते। जब तुम अकेले होते हो ना, तो सबसे गहरी बातें समझ में आने लगती हैं। खुद की कमजोरी, खुद की लतें, खुद की सच्चाई। भीड़ में रहते हुए तुम कभी खुद से बात नहीं कर पाते, लेकिन जब तुम सबसे अलग हो जाते हो तब तुम्हारा असली चेहरा तुम्हारे सामने आता है। यही वक्त होता है जब तुम अपने अंदर की बुराई को पकड़ पाते हो, पहचान पाते हो। इसलिए डिसअपियर हो जाओ, दोस्तों से, इंस्टाग्राम से, फोन से, सब कुछ से। ये 21 दिन अपने लिए जियो, अपने दिमाग को शांति दो ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। यही पहला कदम तुम्हें उस गंदगी से बाहर निकालेगा जिसमें तुम अब तक फंसे हुए थे। 2. सभी डिस्ट्रैक्शंस को क्लीन करो। दोस्तों, अब वक्त है अपने माहौल को साफ करने का। तुम्हारा माइंड तब तक शांति से काम नहीं करेगा जब तक तुम एक गंदे, भटके हुए और फैले हुए माहौल में रहोगे। सबसे पहले अपना कमरा साफ करो। जहां तुम पढ़ते हो, काम करते हो, सोचते हो, उसे एक मंदिर बना दो। एक ऐसा सेक्रेड स्पेस जहां सिर्फ तुम्हारा फोकस और तुम्हारा विजन सांस ले सके। अब बात आती है तुम्हारे फोन की। आज फोन ही सबसे बड़ा वेपन है तुम्हारे खिलाफ। अगर तुमने इसे ठीक से हैंडल नहीं किया तो यही तुम्हें हर रोज नीचे गिराएगा। गेम्स, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये एप्स नहीं है, ये टाइम और विल पावर खाने वाले कीड़े हैं। इन्हें तुरंत डिलीट करो और अनफॉलो कर दो हर वो इंसान, चाहे लड़कियां हो या दोस्त, जो तुम्हें गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, जो तुम्हें सिर्फ विजुअल्स दिखाते हैं, विजन नहीं देते। तुम्हारा माइंड वो बनता है जो तुम हर दिन देखते हो। इसलिए अब से सिर्फ वही कंटेंट कंज्यूम करो जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करे। एजुकेशनल वीडियोस देखो, इंस्पायरिंग लोगों को फॉलो करो और प्रोडक्टिविटी एप्स यूज करो। एक बार तुमने बाहर की गंदगी हटा दी तो तुम्हारा अंदर का सिस्टम खुद ब खुद रीसेट होने लगेगा। यही असली शुरुआत है नए वर्जन की। अपनी डाइट सुधारो। दोस्तों, अब वक्त है अपने शरीर की सफाई का। जो खाना तुम हर दिन खाते हो वही तुम्हारे शरीर और दिमाग की क्वालिटी तय करता है। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और एक्स्ट्रा शुगर, ये न सिर्फ तुम्हें आलसी बनाते हैं बल्कि तुम्हारा कंसंट्रेशन, फोकस और सेल्फ कंट्रोल भी खत्म कर देते हैं। जब भी तुम ये चीजें खाते हो, तुम अपने अंदर पॉइजन भर रहे होते हो जो धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी और डिसिप्लिन को खा जाता है। अब तुम्हें अपनी डाइट को वेपन बनाना है। सबसे पहले तो इन गंदी चीजों को बिल्कुल बंद कर दो। न कोई चिप्स, न कोल्ड ड्रिंक, न चॉकलेट्स। अब अपने शरीर को फ्यूल दो, ऐसा फ्यूल जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाए, क्लियर सोचना सिखाए और पूरे दिन एक्टिव रखे। अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स लो, सीजनल फ्रूट्स को अपनाओ, घी और दही को ऐड करो और हर दिन ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। ये चीजें तुम्हारे शरीर को अंदर से रिचार्ज करेंगी और दिमाग को तेज बनाएंगी। याद रखो, डाइट सिर्फ खाना नहीं है, ये तुम्हारी मानसिक स्थिति को भी शेप करती है। जो इंसान अपने खाने पर नियंत्रण रख सकता है वो अपनी आदतों पर भी नियंत्रण रख सकता है। इसलिए 21 दिन के इस चैलेंज में हेल्थी खाना तुम्हारा डेली वेपन है। इसे अपनाओ और अपने नए वर्जन को पावर दो। 4. मेडिटेशन। दोस्तों, अगर तुम वाकई में बुरी आदतों से आजाद होना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन को काबू में लाना होगा। और ये कोई आसान काम नहीं है क्योंकि मन सबसे तेज भागने वाली चीज है। ये हर पल किसी न किसी मजे की तरफ भागता है, कभी फोन की तरफ, कभी लड़कियों की तरफ, कभी उन लतों की तरफ जिनसे तुम खुद नफरत करते हो। लेकिन अगर तुमने अपने मन को थाम लिया तो समझो तुमने पूरे जीवन को थाम लिया। और इस मन को थामने का सबसे ताकतवर तरीका है मेडिटेशन। हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट अकेले बैठो। कोई फोन नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई बाहरी चीज नहीं, बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और छोड़ो, और हर बार जब तुम्हारा ध्यान भटके लो उसे फिर से सांसों पर ले आओ। शुरुआत में बहुत मुश्किल होगा, तुम्हारा मन भागेगा, तुम्हें बेकार ख्यालों में खींचेगा, तुम्हें फील होगा कि ये क्या बकवास है। लेकिन यही वो रेजिस्टेंस है जो हर महान बदलाव की शुरुआत में आता है। अगर तुम इसे पार कर गए तो तुम्हारे अंदर वो शांति और नियंत्रण पैदा होगा जो तुम्हें दुनिया के 99% लोगों से अलग बना देगा। 21 दिन तक लगातार मेडिटेशन करने से तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होगा। तुम हर बुरी आदत पर नजर रख सकोगे, हर डिस्ट्रैक्शन को पहचान सकोगे और सबसे बड़ी बात, तुम ये तय कर पाओगे कि तुम्हारा मन कहाँ लगे,
किस चीज में ना लगे। अब मन तुम्हें नहीं घसीटेगा, तुम मन को घसीटोगे, और यही असली आजादी है। यही असली ब्रह्मास्त्र है जो तुम्हें हर एडिक्शन से मुक्त करेगा और तुम्हें एक नया, मजबूत और जागरूक इंसान बना देगा। 5. मेक योर टाइम टेबल। दोस्तों, अगर तुम्हें अपनी पुरानी, आलसी और भटकी हुई जिंदगी से बाहर निकलना है तो सबसे जरूरी स्टेप है एक जबरदस्त और असरदार टाइम टेबल बनाना। लेकिन सिर्फ समय लिख देना काफी नहीं होता। उस टाइम टेबल में हर वो छोटी छोटी आदतें होनी चाहिए जो तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन, क्लैरिटी और एनर्जी भर दे। दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे उठकर करो, क्योंकि यही वो समय होता है जब तुम्हारी विल पावर सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। उठते ही 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज करो, जिससे तुम्हारा शरीर एक्टिव और माइंड शार्प हो जाए। फिर ठंडे पानी से नहाओ। ये तुम्हारे अंदर की बुरी इच्छाओं को शांत करता है और तुम्हारे मन को सात्विक बनाता है। इस टाइम टेबल में रोज कम से कम 3 से 4 घंटे का डीप वर्क जरूर होना चाहिए, वो भी बिना किसी मोबाइल या डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस के साथ। साथ ही हर दिन 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन जरूर करो, जिससे तुम्हारा दिमाग शांत, स्थिर और पॉजिटिव बना रहे। दिन भर सिर्फ वही काम करो जो तुम्हारी ग्रोथ से जुड़ा हो। अच्छा खाना खाओ, मोटिवेशनल कंटेंट सुनो और हर रात को खुद से एक सवाल जरूर पूछो, आज मैंने क्या सीखा, क्या बेहतर किया और क्या सुधार सकता हूँ। अगर तुमने इस तरह का टाइम टेबल 21 दिन तक पूरी ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो तुम्हारे अंदर से वो पुराना आलसी और बर्बाद करने वाला वर्जन धीरे धीरे मिट जाएगा और उसकी जगह एक नया वर्जन जन्म लेगा, जो हर दिन प्रोडक्टिव होगा, फोकस्ड होगा और अपने गोल्स को हासिल करने के लिए तैयार रहेगा। 6. कंसिस्टेंसी। दोस्तों, हम सब टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन असली खेल वहाँ शुरू होता है जहाँ उसे फॉलो करना होता है, बिना स्किप किए, बिना चीट किए, पूरे डिसिप्लिन के साथ। और यही वो चीज है जो एक आम इंसान को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान में बदलती है। टाइम टेबल बनाना आसान है, लेकिन उसे ईमानदारी से निभाना ही असली ताकत है। तुम्हें हर दिन ये खुद से वादा करना होगा कि चाहे जो भी हो जाए, आज मैं अपने बने हुए रूटीन से नहीं भागूंगा। यही कंसिस्टेंसी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। हर सुबह उठना, तय समय पर मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, पढ़ाई या काम में गहराई से लगना, ये सब छोटे छोटे डिसिप्लिन हैं जो मिलकर तुम्हारे अंदर एक नई आदत, एक नई पहचान गढ़ते हैं। जब तुम हर दिन की इन छोटी छोटी जीतों को इकट्ठा करते हो तो कुछ ही दिनों में तुम्हें अपनी सोच, अपनी एनर्जी और अपनी लाइफ में फर्क साफ दिखने लगता है। ये वो जीतें हैं जो तुम्हें अपने पुराने कमजोर वर्जन से अलग करती हैं। 21 दिन तक सिर्फ एक काम करो, बहाने बनाना बंद करो। टाइम टेबल को पूरी सच्चाई और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। हो सकता है बीच में मन बहकाए, दिमाग कहे कि कल कर लेंगे, लेकिन वहीं तुम्हें अपने मन को जवाब देना है, नहीं, आज ही करना है, अभी करना है। यही एटीट्यूड तुम्हें सक्सेस की सीढ़ियों तक ले जाएगा। याद रखो, जो इंसान अपने बनाए हुए रूल्स को खुद फॉलो करना सीख गया, वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। दोस्तों, जब तुम लगातार 21 दिन अपने ऊपर काम करते हो, बिना बहाने, बिना रुकावट, तब एक नया इंसान जन्म लेता है। लेकिन उस बदलाव को पूरी गहराई से समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 21 दिन बाद खुद को एक बार पीछे ले जाकर देखो। जरा सोचो उस इंसान के बारे में जो 21 दिन पहले था, जो हर काम टालता था, जो डिस्ट्रैक्शंस में फंसा रहता था, जो हर बात पर एक्सक्यूजेस देता था और जो खुद पर यकीन तक खो बैठा था। वो इंसान क्या था? बस एक आदतों का गुलाम। अब एक बार आईने में आज के खुद को देखो, एक ऐसा इंसान जो हर दिन समय पर उठता है, जो अपना टाइम टेबल ईमानदारी से फॉलो करता है, जो मेडिटेशन से अपने मन पर काबू पा चुका है और जो अब अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे रहा है। ये फर्क तुमने खुद पैदा किया है। तुमने खुद अपने पुराने वर्जन को हराया है और एक नया वर्जन बनाया है, जो जिम्मेदार है, जो मजबूत है और जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है। जब तुम ये फर्क खुद महसूस करोगे, तब तुम समझ जाओगे कि गिरना अब तुम्हारे लिए ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हें खुद से प्यार हो जाएगा, उस मेहनती, फोकस्ड और डिसिप्लिन वाले खुद से। और जब किसी को खुद से प्यार हो जाता है तो वो खुद को कभी बर्बाद नहीं होने देता। इसीलिए हर 21 दिन बाद खुद को कंपेयर करना सीखो, ताकि कभी भी वापस उस कमजोर वर्जन की तरफ लौटने का मन हो तो याद रहे तुम कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हो। दोस्तों, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बदल कर रहूंगा और तुम मुझसे कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट है। और तुम कोई भी सवाल पूछ सकते हो और मुझे ये जरूर बताओ कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा, ताकि मुझे भी पता चल सके और फिर मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा पावरफुल वीडियो बना सकूं। और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करो।